जय हिंद व्यूवर्स। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, बीच में 2-3 दिन का समय मुझे मिला नहीं, तो मैं अपना वीडियो लेकर के आपके पास उपस्थित नहीं हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं आज पुनः अपना एक वीडियो लेकर के उपस्थित हो चुका हूँ। आज हम लीनियर पेयर के बारे में चर्चा करेंगे, जो बचा हुआ सेशन था लाइन्स एंड एंगल्स का। देखिए, यहाँ मैंने लिखा कि इफ अ रे स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर सेड टू बी लीनियर पेयर। इसको हम पिक्चर से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो आप, ये एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ किया, इसमें एक पॉइंट है कोई ओ, इस पे एक रे ऐसे फॉल हो रहा है। रे को थोड़ा सीधा बनाया जाए, सी, ये हो गया ए बी। तो यहाँ दो एडजेसेंट एंगल इस तरह से बने, ये दोनों एडजेसेंट एंगल जो है लीनियर पेयर बनाएंगे। वन आर ए फॉलिंग ऑन अ लाइन at any point on line, two adjacent angles so formed are said to be linear pair। ये linear pair बनाएंगे। लीनियर पेयर हम इसी को करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ दो एडजेसेंट एंगल बनेगा। एडजेसेंट एंगल बनाने का क्यों बनता है, ये तो मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, वो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। ये एडजेसेंट एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। अभी क्या है कि जैसे इसको मैं 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, तो एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों को सम करो आप। ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये पूरा एक एंगल ऐसे लिख सकते हो, ए ओ बी, ये पूरा स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। और इसका वैल्यू 180 होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बताया था, या आप ऐसे भी जानते होंगे, ये बेसिक चीज है कि एक सिंगल लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर हम एंगल कितना फॉर्म होता है वो देखेंगे तो वो 180 डिग्री होता है। इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो लीनियर पेयर का ये एक रूल हो गया, या एक फॉर्मूला समझ सकते हैं कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, या ऐसे कह सकते हैं इसको कि लीनियर पेयर सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। कहीं भी आप मान लो ये ऐसे पिक्चर दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो आप दोनों को सम करके बराबर 180 करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन कंडीशन में क्या लिखना कि बाय लीनियर पेयर। इस पे हम लोग प्रॉब्लम आगे डिस्कस करेंगे, इसे छोड़ूंगा नहीं, आगे इसका प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स मेजर्स जो है उसका 90 डिग्री होगा। मेजर्स 90 डिग्री। दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जब दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये कहा जाता है। दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स मेजर्स 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री किसे बोलेंगे, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर इफ द सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180 डिग्री।
टू एंगल्स आपस में सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के जब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के जब दोनों का सम 190 डिग्री होगा, मेजर 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के सम पूरक होते हैं, इसको हिंदी में सम पूरक कहते हैं, जब दोनों का सम 180 डिग्री हो। इस पे भी जो प्रॉब्लम है हम आगे के वीडियो में देखेंगे, जानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। सो अगला वीडियो आप जरूर देखें। इससे लिंक प्रॉब्लम मैं बताऊंगा जो क्लास 7 ये सब चैप्टर में है, उसको मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो बताने का। तो जय हिंद। अभी हम अगला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में देखेंगे। वर्टिकली जैसे लीनियर पेयर देखा हमने, उसको समझा, उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में देखेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? मान लो टू रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है इस तरह का, इसको नोमेनक्लेचर दो आप, ए बी सी डी, और यहाँ चूंकि दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ ओ दे दिए। तो रे ए बी और रे सी डी, रे ए बी और रे सी डी दोनों जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के आकृति में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से एंगल बन रहे हैं। ये एक एंगल बना, इधर दूसरा एंगल बना, इधर तीसरा एंगल बना, और इधर चौथा एंगल बना। ये लाइन केवल एंगल को डिनोट करने के लिए बताया हूं। ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है तो दो बना दिए, तीसरा एंगल इसको माने हैं तो तीन बना दिया, मैं इसको चौथा एंगल माना हूं तो चार बना दिया। इसको ऐसे नामकरण भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, इनका पेयर होता है, अलग अलग पेयर होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब दो लाइंस आपस में क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं और इनका पेयर होता है। तो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसे लिखेंगे, पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होगा? पेयर 1 और 3 ये आमने सामने है, तो आमने सामने के एंगल को ही वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं। आमने सामने का, ऐसा नहीं कि 1 4 को बोलेंगे 1 2 को बोलेंगे, वैसा नहीं होता है। 1 और 3 जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जो एंगल आमने सामने बनते हैं उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला जाता है। तो 1 के सामने 3 बना है, तो 1 और 3 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। दूसरा बना 2 और इसके सामने 4 बना, तो ये इसका पेयर 2 का पेयर जो है 4 के साथ आएगा। आई बात समझ में? 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, 2 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, लेकिन ये दोनों आमने सामने है तो इनका पेयर एक साथ जाएगा, ये दोनों आमने सामने है इनका पेयर एक साथ जाएगा। तो ये पेयर को मैं लिखा हूं 1 और 3 और 2 का 4, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। जो आमने सामने के एंगल होंगे वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। एक और रूल इसमें आता है कि vertically opposite angles are equal to each other. Vertically opposite angles are equal. यहां आप जोड़ सकते हो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पेयर क्या है? 1 और 3, देयरफॉर 1 इक्वल टू 3 एंड 2 इक्वल टू 4। इस रूल का भी प्रयोग
एंगल्स का वैल्यू निकालने में किया जाता है। मान लो यहाँ ये एंगल पता होगा और 3 निकालना है, तो दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, 1 का वैल्यू जितना है वही 3 का भी वैल्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब इस तरह वैल्यू निकालेंगे तो उसमें इस लॉ की चर्चा ब्रैकेट में जरूर करेंगे हम, ताकि अगला जो भी हो उसे पता चले कि ये कहाँ से आया है। कॉपी कभी भी लिखा जाता है या आंसर कभी भी दिया जाता है तो समझा जाता है कि अगला कुछ नहीं जानता, हमको उसको सारा चीज बताना पड़ता है। तो जैसे जैसे मैथ क्या है, आपका स्टेप वाइज मार्किंग रहता है, स्टेप वाइज है। आप जो जो स्टेप बनाओगे उस हिसाब से वो मार्क्स आपको मिलते चले जाएंगे। अगर एक स्टेप भी छूटता है तो मार्क्स कटता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हो गया। इसके पहले मैंने लीनियर पेयर बता दिया है। अभी हम फिर अपने अगले वीडियो में इसी के तहत कुछ दूसरा चैप्टर लेकर के, दूसरा टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। जैसे इसमें अभी वर्टिकल अल्टरनेट एंगल्स, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स हैं। तो बीच में एक वीडियो मैं दूंगा जो इसके ऊपर उपस्थित कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मैं बनाता हूँ, प्रॉब्लम्स के आधार पे एक वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद फिर हम अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,